सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। भारत की संस्कार संस्कृति, जीवन की सच्चाई, संसार की सच्चाई, प्रकृति की सच्चाई, परमात्मा, अंतरिक्ष, ब्रह्म, नवग्रह की सच्चाई का यथार्थ स्मरण कराती है। हर व्यक्ति जो व्यक्त हुआ है, जो विचार के रूप में व्यक्त है, शरीर के रूप में व्यक्त है, वो अपने को भूल गया है। जन्म के कारण, जन्म के पीड़ा के कारण, भूख के कारण, भूख के द्वारा कामनाओं, वासनाओं, क्रोध की गति के कारण सब उसी परमात्मा के ही अंश हैं। सबको स्मरण हो जाए कि सब भगवान है। सिर्फ मनुष्य एक बूंद है और परमात्मा सिंधु हैं, ये बिंदु है। सिंधु से ही ये बिंदु है, बिंदु ये सिंधु में ही मिलकर ही संतुष्ट होता है, पुष्ट होता है। तो पूरा संसार स्वर्ग हो जाए, एक दूसरे का सहयोग, प्रेम, अंतरिक्ष, ब्रह्म, नवग्रह का गुण ही इस शरीर में है, जिसमें गति है। वही ब्रह्म, अंतरिक्ष शांत होकर के पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी में समाहित है उसकी शक्ति। जब वो शांत होता है तो ही सृष्टि के रूप में, शरीर के रूप में, ब्रह्म पृथ्वी के रूप में, पृथ्वी माँ है, अंतरिक्ष ब्रह्म सबका पिता है। पिता की शक्ति से आश्रय लेकर धरती माँ और जन्म देने वाली माँ के गर्भ से, माँ के गोद में, माँ के गोद से धरती के गोद में वही परमात्मा क्रीड़ा करता है, उसी का खेल है। खेलते खेलते ये जीवन आनंद का खेल है, एक संभालने का खेल है। मन, चित्त, बुद्धि, गति, भूख को की गति को संभाल करने का खेल, खेलने का कला भारत की संस्कार संस्कृति है, जिससे कोई दुर्घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो, सभी घटने प्रिय लगें, घटनाक्रम प्यारा लगे, सबके ममता ताग बटोरी, मेघ संग मन ही बांध बगडोरी। ये संसार एक रस्सी की तरह से है, शरीर भी के अंदर भी रस्सी की तरह से उपत्यकाएं, ग्रंथियां एक दूसरे में लहरा रही हैं, बंधी हुई हैं। तो मन परमात्मा में और संसार के कार्य में, संसार को संभालने में, नारी की संभाल, नारी कोमलांगम। तो नारी पर्दे में रहे, पर्दे में उसकी सुंदरता सुरक्षित है। नारी पुरुष को संभालती है, गृहिणी पूरे घर को संभाले, परिवार को संभाले, पुरुष को संभाले और पुरुषार्थ करके, जो पुरुष में पुरुषार्थ हो, पुरुष अपनी गति को, मन चित्त बुद्धि के गति को संभाले,
जहि विध होय नाथ सो हित मोरा, सो बेग करो दासमय तो तोरा। ये जो वेग है, गति, इसे संभाल कर परमात्मा के समर्पण में सब दास हैं। वही एक स्वामी है, वही एक पिता है, वही एक पति है। उसी में अर्पण समर्पण की ये सद्भावना भारत की संस्कार संस्कृति है। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हमारे देश में हैं, अधिकार, फंडामेंटल राइट की बात, जीवन की ज़रूरत रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन लोग आज चांद पर घर बनाना चाहते हैं, चांद तक पहुंचना चाहते हैं, जबकि चंद्रमा ही मन है, सूर्य की ही शक्ति आभा इसमें विद्यमान है। परमात्मा हृदय में सबके विराजमान है। लोग भूल गए हैं कि वो परमात्मा के बिंदु हैं, परमात्मा की कला हैं, जो उस सिंधु में इस खेल खेलते खेलते जीवन के खेल का आनंद लेते करके उसी में धरती के गोद में समाहित हो जाते हैं। परमात्मा के आश्रय में, उसकी किरण में समाहित हो जाना ही जीवन का अर्थ है। कोई भी कर्म का उद्देश्य होता है, उसका अर्थ होता है। संसार है, सृष्टि है, परमात्मा है, ग्रह नक्षत्र है, ये जीवन है, तो इसका भी उपमा, उदाहरण, उद्देश्य बिना उद्देश्य के नहीं है। तो जीवन का उद्देश्य शांति है, संतुष्टि है, आनंद है, सहयोग है, दान है। जो विद्या के द्वारा, गुरुकुल विद्याओं के द्वारा हर गांव में विद्यालय होता था, गुरुकुल, जिसमें इस गति को संभालने का, बच्चे भी पढ़ते थे, बच्चियां भी पढ़ती थीं, बच्चियों को घर गृहस्थी संभालने का, अपने को संभालने का, परिवार को संभालने का विद्या मिलता था। आज वो भारत की विद्या को मैकाले ने समाप्त किया। मैकाले ने अपने उस पुस्तक में लिखा है, संसद में जो वहाँ के दिया है, कि हर गांव में गुरुकुल है। जब तक गुरुकुल है तब तक भारत को कमज़ोर यहाँ नहीं बनाया जा सकता, इस पर राज नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को में पिछड़ा, अति पिछड़ा, जात पात में बांटने का कार्य, गरीबी, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बनाने का कार्य, उस मैकाले की शिक्षा पद्धति, विदेशियों के आक्रांताओं के जो व्यवस्था थी, अधिकार, फंडामेंटल का राइट लूटने का, उसके द्वारा हुआ है। ब्राह्मण ने इस देश को, यहाँ के लोगों को, विश्व को उस परमात्मा का स्मरण कराया है, सबको स्मरण कराने का कार्य किया है कि तुम बिंदु हो परमात्मा के, परमात्मा तुम्हारे हृदय में विराजमान है, परमात्मा से तुम अलग नहीं हो। किसी सुख के पाने के लिए किसी साधन की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। सभी राजा हैं, महाराजा हैं, उस परमात्मा को समर्पण करके, क्योंकि परमात्मा ही सबका राजा है। तो जो परमात्मा का दास बन जाता है, परमात्मा का पुत्र बन जाता है, परमात्मा का अंश होने का अनुभव कर लेता है, वो परमात्मा के
सकल संपत्ति का सेवन करने का उसे अवसर मिल जाता है। जय जय श्री राम।